साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर गौरव आ रहे हैं, ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर सैयद नाजिर खान, डॉक्टर इरशाद अहमद खान, लीडर हैं पीएमएलएन के, और ब्रिगेडियर वकार खान है पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में गौरव आ रहे आपसे करता हूं, और सवाल है कि एक और मालदीव में हमने तस्वीरें देखी, स्वतंत्रता दिवस, मुस्लिम बिरादर मुल्क पाकिस्तान का, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी। चीन गए, मुनीर आर्मी की ड्रेस में गए, आपने फील्ड मार्शल की ड्रेस में गए, और वहां पर बड़ा ठंडा स्वागत हुआ है। तो ये हालात बदले हैं। देखिए, जब ये पूरा मालदीव का मामला हुआ था तो काफी लोगों ने बोला था कि साहब भारत की फॉरेन पॉलिसी खराब हो चुकी है और भारत घिर चुका है वगैरह वगैरह। पर जैसे आप देख रहे हैं बहुत फर्क आया है, चाहे वो श्रीलंका हो जिसको भारत ने $4 अरब दिए थे असिस्टेंस में, या वो मालदीव्स हो जिसको अभी अबाउट $600 मिलियन का असिस्टेंस दिया है, उसको मिलिट्री की व्हीकल्स दी हैं, ये सारी की सारी चीजें। तो ठीक है, हम लोग जब समझते हैं कि जो जियो पॉलिटिक्स है वो T20 का मैच है, ऐसा तो नहीं है। वो लंबी रेस का घोड़ा होता है, वो चलता है। इट इज लाइक अ टेस्ट मैच, धीरे धीरे उतार चढ़ाव आते हैं, दैट्स ऑल राइट। बेसिकली व्हाट मैटर्स इन अ नेशन, किसी भी देश का क्या मैटर करता है मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात होती है उसकी इकोनॉमी। देश वही खुद मुख्तार है, मुल्क वही खुद मुख्तार है जो कि इकोनॉमिकली खुद मुख्तार है। भारत इकोनॉमिकली खुद मुख्तार है। भारत के फॉरेन लोन्स कम हैं, भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए भारत अमेरिका को भी ये कह सकता है, मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका को आंखें दिखाई या ये मैं ऐसी जबान का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जब अमेरिका कुछ करता है भारत को करने के लिए तो भारत रिस्पेक्टफुली, भारत ने भी बोल दिया कि नहीं साहब, हम जो हैं हमारे मफाद यहां पे हैं तो हम उस तरफ जाएंगे एंड थैंक यू वेरी मच। तो ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना है, लेकिन हाँ, हमने भी अमेरिका को बता दिया कि नहीं साहब, जो हमें करना है वो हम करेंगे और धीरे धीरे अपनी राह पे चलते रहेंगे। ठीक है डॉक्टर इरशाद, आपके तो बिरादर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, क्या कुछ हुआ मालदीव में? प्रधानमंत्री मोदी का कैसे स्वागत हुआ? तस्वीरें अच्छी लग रही हैं आपको? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मेजर गौरव आर्या का सलाम पेश करता हूं और एक हल्का सा पंजाबी का लफ्ज बोलता हूं कि होना आराम है। आप तो मेरे मुल्क पे कब्जा कर चुके थे, आप और मेजर गौरव आर्या, और वो दूसरे आपके कौन है वो टीवी वाले। मैं ये कहता हूं, देखिए वो कुछ बोलना चाहिए जो कुछ आप कर सकते हो। अभी देखिए, आप अमेरिका के बारे में बोलते बोलते रह गए, क्योंकि अब आपकी धूप पे पांव है पूरी दुनिया का। जो कुछ आप करना चाहते थे, खित्ते में बदमनी, खित्ते में मारधार, लोगों को मारना, खून रेजी करना चाहते थे, आपको आपकी औकात मेरे आर्मी के जवानों ने और मेरी शाहीनों ने, एयरफोर्स के, आपको सबक सिखाया। चंद मिनटों में, 1 घंटे के अंदर अंदर। इरशाद अहमद, मैंने कहा था ना, इरशाद अहमद, आपने शुरुआत में ही औकात और इस पर आ गए, तो मेजर गौरव आ रहे नूर खान एयरबेस और औकात की बात है तो शाहीन 3 एक मिसाइल का टेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पर आकर डिबेट की शुरुआत में मैंने सोचा बहुत आराम से बातचीत हो, ये डिबेट की शुरुआत में औकात और हैसियत पर आ रहे हैं। मैं तो औकात दिखाई। मेजर गौरव आर्या, आपने मेरे कराची पे कब्जा कर लिया, मेरे लाहौर पे कब्जा कर लिया। अरे वो यही का था, तो इरशाद अहमद पूरा पाकिस्तानी हिंदुस्तान का था, तो ये कब्जे वाले पर मत जाइए। सुनिए गौरव आर्य को, आप बोलने के काबिल रहे, आपको बोलना तो नहीं। इरशाद अहमद, मैं जरा बोल लूं कि आप ही को बोलना है साहब, तो आप बोल रहे हैं पहले, आप बोल रहे हैं पहले, जी भर के बोल रहे हैं सब, जी भर के। इरशाद खान के सामने आते हुए कुछ सोच के आना चाहिए था आपको। मेजर गौरव आर्य, आप तो अरस्तु बने थे हिंदुस्तान के, आप तो कब्जा करने जा रहे थे पाकिस्तान से, और फिर भागे क्यों? आप गायब हो गए, बड़े अरसे बाद मेरे सामने आप आए जी। आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान एक ताकत है, पाकिस्तान की एक अजीम आर्मी है, एक अजीम एयरफोर्स है, एक अजीम नेवी है, जिसको पूरी दुनिया मानती है। लेकिन हिंदुस्तान इसके खिलाफ बदखोइयां करता था। अब हिंदुस्तान को मालूम पड़ गया कि पाकिस्तान से पंगा नहीं चंगा, तो पंगा तो नहीं चंगा। तो बेहतर यह है मेजर साहब कि हम अच्छी अच्छी बातें बोले। आज का दिन, आज पर हम बैठे हैं तो हम इज्जत एहतराम की बात करें, प्यार की बात करें, शांति की बात करें, अमन की बात करें। तो आप अपने इंतजामिया को हाँ सुनिए इरशाद अहमद, अब सुनिए भाई, सुनिए, ऐसे नहीं होता है, एक तरफा नहीं चलता, एक तरफा तो वहां भी नहीं चला आपका, तो रुक जाइए, सुनिए जरा गौरव आर्य को। ऐसा है कि
किसी ने यह नहीं बोला कि पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि कूड़ेदान पे कोई कब्जा नहीं करता। देखिए ऐसा है, एक मिनट हुजूर, एक मिनट सर, आप, मैं चुप रहा जब आप बोल रहे थे, अब आप बोलने नहीं देंगे, फिर मैं चिल्लाऊंगा, फिर देखिए फिर मैं चिल्लाऊंगा। नहीं सुनिए सर, सुनिए, अभी तो मैं सर, अभी तो इंजन गर्म हो रहा है, आप अभी से परेशान हो गए, अभी से परेशान हो गए आप, अभी से परेशान सर, ऐसे परेशान। इरशाद अहमद, आपने औकात और हैसियत की बातचीत की थी, शुरुआत में बहुत शांति से गौरव आर्य ने शुरू किया था, तो रुक जाइए वरना फिर अच्छा नहीं लगेगा कि जैसे मैदान जंग में आवाज बंद हुई, यहाँ भी बंद करवा दूंगा, तो रुक जाइए एक मिनट। राकेश भाई ऐसा है कि मैंने जब शुरुआत करी थी अपने ओपनिंग कमेंट्स में, मैंने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया था, मैं तो अमेरिका की बात कर रहा था, मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। फिर ये आ गए औकात पे, ये कहते हैं पाकिस्तान पे। कौन करेगा उस 25 करोड़ के कूड़ेदान पे कब्जा, मैं ये जानना चाहता हूं, कौन करेगा? कौन चाहता है वो घटिया लाहौर 2 कौड़ी का पाकिस्तानी पंजाबियों का राज्य? कौन चाहता है? कौन चाहता है इतनी गरीबी, आतंकवादी? अभी इरशाद अहमद भट्टी बटन दबाएगा, कुछ मन करके मुंह में बोलेगा, फट जाएगा। कौन चाहता है आतंकवादियों से डील करना? Nobody wants it। अच्छा दूसरी चीज सुनो, ये सबसे गलीज घटिया 2 कौड़ी की कौम है जिसका नाम है पाकिस्तानी पंजाबी। इनका नाम है पाकिस्तानी पंजाबी दुनिया की सबसे घटिया गलीज कौम है। इसके फील्ड मार्शल को बुरा के अभी वांगी ने जूते मारे थे। पूछो आसिम मुनीर को ऐसी जगह जूते मारे कि उसने पैंट पहन ली, वरना लाल लाल दिखाई देता हर जगह। अच्छा सुनो, इनको देखिए, जब तक मैं इनकी बेइज्जती नहीं करता, अजीम कौम, इसके कायद नवाज शरीफ को ब्रिगेडियर ने थप्पड़ मारा था। ये जो बाकी 2 ब्रिगेडियर आप कह रहे हैं ना, ब्रिगेडियर लाइन से पूछिए, हवाई जहाज में बैठा के नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री था, पाकिस्तान की फौज के ब्रिगेडियर ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। इस आदमी के लीडर को, जो आज की तारीख में आसिम मुनीर के तलवे चाट रहा है, ये आसिम मुनीर के तलवे चाट रहा है, इसके कायद के मुंह पे जूता मारा था। जूता पूछो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पूछो, झूठ बोल रहा हूं। इसके कायद को मार मार के तरह जेल में डाला था, 10 साल तक वो जद्दा में रहा था। पूछो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलो, मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ है कि कुत्ते को नहीं होता। जब मैंने शुरुआत में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करा, मैं तो अमेरिका की बात कर रहा था, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कुत्तों को घी हजम नहीं होता, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। पाकिस्तानी पंजाबी आ गए। अब जब तक मेजर कह रहे बड़े दिनों से मेरे सामने नहीं आए, बेटा बाप अगर रोज आ जाए ना औलादों के सामने, तो औलादों का दिमाग खराब हो जाता है। बाप है तुम्हारा मेजर गौरव आर्य, याद रखना। अब्बू जी सलाम करो, अब्बू जी 10 रुपए देंगे, सलाम करो। अभी आए 2-2 कौड़ी के लोग, 2-2 कौड़ी के मुझसे बेइज्जती। अब ये पाकिस्तान में स्टार बन जाएगा, देख लेना ये आदमी। इरशाद अहमद भट्टी पाकिस्तान में स्टार बन जाएगा। घर जाके बोलना, बेटा पता है क्या हुआ, आज तुम्हारे अब्बू का मेजर ने बेइज्जती करी, तुम्हारे अब्बू की, देखो तुम्हारे अब्बू की बेइज्जती करी है। जाओ खुश हो जाओ, तुम्हें फेमस कर दिया, जाओ इरशाद अहमद भट्टी, जाओ खुश हो। इरशाद अहमद हमने बहुत सलीके से शुरू किया था, सुनिए इरशाद अहमद, हमने बहुत सलीके से शुरू किया था, लेकिन दिक्कत यह है कि सलीका आपको हजम नहीं होता है। मेजर गौरव आर्य ने आपका नाम नहीं लिया, अमेरिका को लेकर बातचीत, अमेरिका की जी हजूरी जी सलामी सीज फायर होने के बाद किस तरीके से आपके नेताओं ने की है, उस पर करनी चाहिए थी, लेकिन आपको सलीका हजम नहीं होता। आप मेरे ऊपर दिक्कत यह है कि आप मेजर गौरव आर्य से जब तक सुन न ले तो आपका पेट हजम नहीं होता। रुक जाइए, अब आप सोशल मीडिया में स्टार बन जाएंगे, रुक जाइए, पाकिस्तान में आप हिट हो जाएंगे, छा जाएंगे, रुक जाइए। कौम की बातचीत बहुत होती है ना, मुस्लिम मुल्क भी पाकिस्तान को उस तरीके से नहीं देख रहे, चाहे सऊदी की बात कर ले, चाहे मिस्र की बातचीत मैं कर लूं, या फिर मालदीव में जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे स्वतंत्रता दिवस के समारोह में चीफ गेस्ट बने, वही मालदीव जब उसने आंखें दिखाई, किस तरीके से उसको झुकना पड़ा, इसकी तो आपकी मीडिया में बहुत चर्चा है। लेकिन इरशाद अहमद को ये सब बातें, प्रैक्टिकल बातें नहीं पसंद आती हैं। जी अगर मुझे इजाजत देंगे, मैं बड़े आराम से 5-6 पॉइंटें रखूंगा, और अगर इंटरफेरेंस ना हो तो फिर मैं अर्ज कर